जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे भौगोलिक उपनाम, विश्व के देश और शहर को किस नाम से जाना जाता है, उपनाम से, वो लोग हम कल डिस्कस किए थे। आज हम उसी चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें। ये क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाहे एग्जाम हो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो या एसएससी का हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हम लोग पढ़े थे भौगोलिक उपनाम। कल हम भौगोलिक उपनाम पढ़े थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी किसे कहा जाता है? बहरीन को। फारस की खाड़ी या मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। कल हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नील का वरदान, नील का वरदान किसका उपनाम है? तो नील का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। नील का वरदान मिस्र को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। शाश्वत शहर, शाश्वत शहर भी रोम को कहा जाता है। रोम जो है इटली में स्थित है। और एडियाटिक की रानी, एडियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो यह वेनिस को कहा जाता है। वेनिस, वेनिस कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। लॉन्गद्वीप, लॉन्गद्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। जंजीबार को लॉन्गद्वीप कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? ये किसका उपनाम है? तो यह भूटान का नाम है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। नहरों का देश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहरों का देश, यह क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बनता है कि नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश को कहा जाता है, या नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का जाल या नहरों का देश कहा जाता है। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक शहर है, इसे ही एम्पायर सिटी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, ये तो सब लोगों को पता होगा। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती, एंटीलीज
का मोती किसे कहा जाता है? एंटीलेज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। और चीनी का कटोरा, जो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा, ये भी क्यूबा को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम, स्वर्णिम पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो बर्मा। बर्मा इसका प्राचीन नाम है, इसका वर्तमान नाम म्यांमार है। तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन, आप सब लोग को पता होगा, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड से एक और क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। और यहीं से पूछ लिया जाए कि दक्षिणी आल्प्स कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पूछ लिया जाए तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है और आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। और न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है वह दक्षिण में स्थित है और यूरोप जो है वो उत्तर में स्थित है। तो आल्प्स यूरोप, यहाँ पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आल्प्स देखकर वो यूरोप को टिक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे वर्ड जुड़ा हुआ है दक्षिण। तो जब दक्षिण आल्प्स जो होगा वो न्यूजीलैंड में होगा, केवल आल्प्स रहेगा। क्वेश्चन में ओनली आल्प्स तो यूरोप होगा, और क्वेश्चन में यहाँ दक्षिण शब्द जुड़ जाए तो वो न्यूजीलैंड आंसर हो जाएगा कि दक्षिण अल्प्स कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। तो भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का कुंजी, भूमध्य सागर का कुंजी यानी कुंजी मतलब चाबी होता है। तो भूमध्य सागर में एंट्री के लिए किसे कहा जाता है कुंजी? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो किस किस को अलग करती है? कौन कौन से महाद्वीप को? एक होगा यूरोप और दूसरा होगा अफ्रीका। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। उसके बाद आता है पवित्र भूमि। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो जेरूशलेम को कहा जाता है। जेरूशलेम कहाँ स्थित है? तो फिलिस्तीन में। जेरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए पवित्र भूमि किसे कहा जाता है और ऑप्शन में जेरूशलेम न दिखाई दे तो फिलिस्तीन ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो सकता है। अगर फिलीपींस ऑप्शन में हो जेरूशलेम के जगह पर तो फिलिस्तीन भी हमारा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन में ही जेरूशलेम स्थित है। यूरोप का रोगी यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जैसे एशिया का मरीज है, एशिया का मरीज यानी कि एशिया का रोगी चीन को कहा जाता है। उसी तरह यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज या रोगी किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है।
यूरोप का मरीज तुर्की को और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। और यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल के मैदान, यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप के खेल के मैदान को किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। चीन का शोक, चीन का शोक जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, बंगाल का शोक दामोदर नदी है, उसी तरह चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी को कहा जाता है। येलो रिवर, पीली नदी। पीली नदी को चाइना में कहा जाता है हांगहो नदी। और ऑप्शन में आपकी पीली नदी की जगह पर हांगहो नदी हो तो इसे चीन का शोक का सही आंसर हो सकता है। वैसे भी अक्सर एग्जाम में आता है तो येलो रिवर आता है या पीली नदी आता है। तो यहाँ पर लड़के क्या करते हैं? पीली नदी को रट लेते हैं और क्वेश्चन में आ जाए येलो तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि येलो का मतलब होता है पीला। येलो मतलब पीला होता है, ये हिंदी में येलो लिख देता है, इंग्लिश स्पेलिंग छोड़ करके, इंग्लिश वर्ड छोड़ करके हिंदी में ही येलो ऐसे लिख देता है। इसी तरह लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और पीली नदी या हांगो नदी रट लेते हैं और ऑप्शन में येलो नदी आ जाए तो उसे यहाँ पर मिस्टेक करके इसको छोड़कर दूसरा ऑप्शन टिक लगा देंगे। तो याद रखिएगा, येलो ऐसे भी लिख के आता है और येलो ऐसे भी। येलो रिवर तो चीन का शोक पीली नदी, हांगो नदी या येलो रिवर को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? विश्व के रोटी की टोकरी, विश्व के रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो पेरिज। पेरिज जो घास का मैदान है इसे विश्व के रोटी की टोकरी कहा जाता है। और पेरिज, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि पेरिज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पेरिज जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। स्वर्ण, स्वर्ण मंदिर का शहर यह भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब, अमृतसर। अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर का शहर। पांच नदियों का भूमि, पांच नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो यह पंजाब को कहा जाता है। आप सभी लोग को पता होगा कि पांच नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत के प्रवेश द्वार से दो क्वेश्चन बनता है। एक बनता है भारत का प्रवेश द्वार, एक बनता है पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा मुंबई। और पूछा जाए पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, पूछा जाए तो होगा गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी को कहा जाता है। अरब सागर का रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है?
भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल में सबसे ज्यादा मसाला, मिर्च, लौंग, इलायची सब केरल में ही उत्पन्न होती है, तो इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है, मुंबई। और पूछ लिया जाए मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो उस द्वीप का नाम है सिनसेट द्वीप। सिनसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और इसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन एक और बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस द्वीप पर, भारत के किस द्वीप पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सिनसेट द्वीप पर, क्योंकि सिनसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है और मुंबई में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और एक क्वेश्चन आता है जुड़वा नगर। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? वहां पे भारत के अधिकतर, यानी अधिकतर नहीं, सारे स्टूडेंट एक बार घूम के आए हैं, जो कि टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था हैदराबाद। तो हैदराबाद में सारे स्टूडेंट घूम कर आए हैं, तो जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो मेरुदंड किसे कहा जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड यानी कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी से ही उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। बिहार का सुख तो कोसी को कहा जाता है। छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर, छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। लेकिन छोटानागपुर का जो पठार है वह कहाँ स्थित है? तो थोड़ा सी मात्रा इसकी बिहार में भी फैला हुआ है। कल झारखंड जो रांची है छोटानागपुर के पहाड़ी पर स्थित है, और छत्तीसगढ़ में भी इसका छोटानागपुर का पठार फैला हुआ है। लेकिन आपसे पूछती है छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट। नेतरहाट झारखंड में स्थित है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचिन को। पूर्व का वेनिस, वेनिस तो वैसे इटली में स्थित है, लेकिन पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात। और मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का
मैनचेस्टर, कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कितने किस किस को उपनाम और कौन कौन सा उपनाम है हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए अब इसी से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहां पर। हमारा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो आपको बताना है मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पीसीएस 1990 पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहां पर। तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, हम लोग कल डिस्कस कर किए थे कि मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में कोई देश नहीं है, इसलिए वहां का कोई लोकेशन नहीं है। लेकिन उत्तरी ध्रुव पर स्थित है नॉर्वे, इससे मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में, इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर देश का नाम न देकर यहाँ पर दे दिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। और यूपीपीसीएस इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था क्योंकि यहाँ पर दो आंसर दे दिया था। अगर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की जगह पर देश का नाम होता नॉर्वे होता तो हमारा राइट आंसर होता, लेकिन इसका यूपीपीसीएस इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया था और इसका आंसर ए और बी दोनों हो गया। ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो विश्व में टोटल 9000 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जिसका 40% प्रजाति दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इसी की वजह से दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है। धूम्रपान यानी कि नशा। हमारा ऑप्शन है कोलकाता, शिकागो, लंदन, न्यूयॉर्क। हमारा आंसर होगा शिकागो। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ गई कि इस पर प्रतिबंध लगाने हेतु वहां 2005 में अध्यादेश लाया गया था और इसे ध्रुव नगर के नाम से नवाजा गया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नशा होती है शिकागो में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। आपको बताना है पूर्वी जो पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा यानी कि म्यांमार, भारत। यह क्वेश्चन है, ये 38वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। 38वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है, तो होगा श्रीलंका हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरियो। तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा शहर है।
दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में स्थित है ब्यूनस आयर्स। इसे दक्षिण का पेरिस के रूप में उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को चौड़ी सड़कों के कारण इसे अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का पेरिस। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर दक्षिण छूट गया है, लेकिन यहाँ पर है। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जहां भी आप नोटबुक बना रहे हैं वहां पर नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहा जाता है। तो ब्यूनस आयर्स को, जो कि अर्जेंटीना का एक शहर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? यूएसए में कौन सा राज्य है जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कैलिफोर्निया, केंटुकी, मोंटाना, टेक्सास। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के पूर्व मध्य में स्थित है केंटुकी, और केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? हमारा ऑप्शन है अदन, अंकारा, इस्तांबुल, इजमीर। तो टर्की का जो पश्चिम का द्वार कहलाता हुआ है इस्तांबुल। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसे 3 भागों में मरमरा सागर, बॉस्फोरस एवं गोल्डन हार्न जैसे जलीय क्षेत्र से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है और पुराना राजधानी शहर भी है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण इसे ही पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? यह क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता होगा। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथी का भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, और यह उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया था मेंस में। तो थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, थाईलैंड। सूर्य उदय का देश नाम से कौन प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। जो नॉर्वे है इसे मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहते हैं, और ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, और सूर्योदय यानी कि उगते हुए सूर्य का देश के नाम से जापान को जाना जाता है। तो जापान हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 1991 में और एमपीपीसीएस 1990 में। तो मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 90 और 91, 90 में पूछा गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और 1991 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। ये 2012 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था, मेंस में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो जो फिनलैंड है, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। यहाँ करीब करीब 1 लाख से भी अधिक झीलें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है नहरों का शहर कहलाता है? आपको बताना है कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है। वैसे तो हम लोग पढ़े थे कि नहरों का देश यानी नहरों का जाल पाकिस्तान को कहा जाता है, और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि नहरों का शहर किसे कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था 2012 में पीटी में।
2012 मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है। तो जो वेनिस है, वेनिस कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है और इसे ही नहरों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? आपको बताना है स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? पेरिस, एम्स्टर्डम, मुंबई, सैन फ्रांसिस्को। और ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 में पूछा गया था। 2013 मेंस में पूछा गया था। मेंस में पूछा गया था। और आपको बताना है स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। गोल्डन गेट सेतु, गोल्डन गेट सेतु या अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। जो स्वर्ण द्वार का नगर है या सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को जोड़ने वाला एक पुल है, इसे ही स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर सैन फ्रांसिस्को की जगह पर सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी होता तो भी हमारा राइट आंसर होता। सैन फ्रांसिस्को दिया है तो भी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि दोनों को जोड़ने का काम इस स्वर्ण द्वार का नगर ही करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? यह भी यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया है नगर, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नागोया, टोक्यो, सेंडाई, ओसाका। तो पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है ओसाका शहर। ओसाका शहर कहाँ स्थित है? यह जापान में स्थित है। जापान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कंसाई क्षेत्र। कंसाई, जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है ओसाका, और इसे ही पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन ओसाका का जगह जापान दे देता है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देश का नाम देगा जापान, या क्षेत्र का नाम दे देगा कंसाई क्षेत्र। तो आप तीनों आंसर याद रखिएगा, ओसाका, जापान और कंसाई क्षेत्र। पूर्व का मैनचेस्टर जापान को या ओसाका को कहा जाता है, या कंसाई क्षेत्र को कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को, ग्रेट बेयर झील, यहाँ पर बेयर लिखा गया है, यहाँ पर होगा बेयर। ग्रेट बेयर झील मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा, बियर की जगह बेयर कर लीजिएगा। ग्रेट बेयर झील, करदा झील, कैरेबियन सागर। तो आपको बताना है पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है। तो जो बैकाल झील है, बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जो बैकाल झील है यह रूस में स्थित है साइबेरिया क्षेत्र में, और इसे ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो रूस में। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहाँ स्थित है, तो रूस में, कि साइबेरियाई क्षेत्र में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको बता दूं कि ये भी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, यूपीपीसीएस मेंस। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2015 में, और पीटी में भी पूछा गया था 2015 में ही। ये क्वेश्चन पीटी और मेंस 2015 यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? यानी कि सुबह सुबह के समय शांत स्थल किसे कहा जाता है?
हमारा ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, ताइवान, कोरिया। ये भी क्वेश्चन 2015 में ही यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि प्रातःकालीन शांति स्थल किसे कहा जाता है। तो जो कोरिया है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दोनों को मिलाकर कोरिया कहा जाता है और इसे ही प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे यूरोप के तेल राजधानी कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2017 में। यूपीपीसीएस 2017 प्री में पूछा गया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आपसे पूछा गया है यूरोप के तेल राजधानी किसे कहा जाता है। तो जो एबरडीन है, एबरडीन को ही यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो